जय हिंद साथियों। दिसंबर 1984 में दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिस दुर्घटना में दोस्तों हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। और वो था क्या? वो गैस लीक कांड था। वो क्या था? गैस लीक से ये दुर्घटना हुई थी। दोस्तों बात है 3 दिसंबर 1984 की और जगह क्या है? मध्य प्रदेश का भोपाल। और वहां पर भोपाल जंक्शन की बात है। रात के 1 बजे थे। क्या हुआ था? टच समय रात के 1 बजे थे। अब उस वक्त एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन का क्या नाम है दोस्तों? मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेसवे ट्रेन वहां पर मुंबई से आती है। और इसमें जो गुलाम दस्तगीर हैं, गुलाम दस्तगीर जो सुपरिटेंडेंट थे, ये सुपरिटेंडेंट अपनी बोगी से बाहर निकलते हैं। रात के 1 बजे का टाइम है, सन्नाटा रहता है, आपको पता है। उस वक्त वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही देखते हैं कि उनकी आंखें जल रही हैं। उनकी आंखें जल रही हैं। मुंबई से ये ट्रेन कहाँ जा रही थी? गोरखपुर। रास्ते में कहाँ था? भोपाल जंक्शन की बात है। तो वो आंखें जलती हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो अपने सीनियर जो उनके साथ में आ रहे थे, मिस्टर भरवे, उनको ढूंढते हैं कि मिस्टर भरवे को बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है, मेरी आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है। तो वो भरवे को ढूंढते इधर उधर। कुछ ही देर में उनको भरवे कहाँ मिलते हैं? उस प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए मिलते हैं। वो उनके पास जाते हैं, उनको हिलाते हैं। जब आदमी की हालत खराब होती थी उसको हिलाते हैं कि क्या है। उनको तुरंत ही समझ में आ गया कि यहाँ पर भरवे जा चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं है। ऐसे स्थिति में उनको बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। असल में बात क्या हुई है दोस्तों? ये जो भोपाल जंक्शन है, इस भोपाल जंक्शन से मात्र 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? यूनियन कार्बाइड की। और वहां पर एक भयंकर हादसा हो चुका है। कहां पर हुआ है वो? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री पर। और वो जो गैस की कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी, उस टैंक की कैपेसिटी 50,000 पाउंड थी। और ये 50,000 पाउंड जो गैस थी वो लीक हो रही थी धीरे धीरे। सब लोग भाग रहे थे, कुछ मर चुके थे, कुछ की हालत बिल्कुल खराब स्थिति में थी। फैक्ट्री थी ये यूनियन कार्बाइड की, ठीक है। और अगर अपन भोपाल जगह में देखें तो ये वाला पार्ट है, यहां पर थी वो, ठीक है। ये है सीन दोस्तों। रात के 1 बजे की बात है। उस वक्त रात में घर में लोग ज्यादातर अपने सो रहे थे और किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और ये पूरे शहर में गैस लीकेज अपना धीरे धीरे फैलती जा रही थी, क्योंकि गैस की क्वांटिटी ज्यादा थी और ये तेजी से फैलती जा रही थी, खतरनाक गैस। अब जो वहां पर स्टेशन पर मौजूद दस्तगीर महोदय थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर हालत खराब है तो ट्रेन को आधा घंटा रोकने के बजाय इसको पहले ही डिपार्ट कर दो। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी, क्योंकि वहां पर और सीनियर कोई बचा नहीं था सुपरिटेंडेंट के अलावा, तो सुपरिटेंडेंट ने अपनी जिम्मेवारी लेकर उस ट्रेन को डिपार्चर कर दिया। ऐसी स्थिति में लोगों की धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि लोग कोई जग रहे थे, वो स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। बहुत सारे लोगों को तब तक क्या करवाया जा चुका था? जो असस फैक्ट्री के थे और जो पहुंच सकते थे, जो कैपेबल थे पहुंचने के लिए, वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे दोस्तों, ठीक है। जिनके पास खुद की गाड़ियां थी वो गाड़ियां लेकर निकल चुके थे। उनको पता चल गया था कि घटना यहां हुई है, तो वो तुरंत की तुरंत निकल चुके थे। अब जिनके पास में कोई साधन नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, वो क्या करेंगे? या तो बस स्टैंड जाएंगे। रात में कोई बस चलती नहीं है, बहुत कम संख्या में चलती हैं। और या फिर ट्रेन के वहां जाएंगे। तो स्टेशन पर धीरे धीरे भीड़ जमा होती जा रही थी और ये भयानक हादसा बिल्कुल खतरनाक रूप लेता जा रहा था। ये 1984 की बात है। उस वक्त ना तो कोई ऐसा मल्टीमीडिया होता था, ना कोई सोशल मीडिया होता था कि आपको व्हाट्सएप करके और सूचना भेज दी जाएगी। 1984 की बात है।
1984 की बात है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वहां पर ना तो आपके पास मल्टीमीडिया है, ना कोई आपके पास में कोई सोशल मीडिया है, कुछ आप सूचना लगेगी नहीं। हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है, उस डॉक्टर को क्या ही पता क्या हो रहा है। न्यूज चैनल वाले भी अपने सो रहे हैं और ऐसे तुरंत जाकर वहां पर कोई इस तरह की 1984 में इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी कि ब्रॉडकास्ट कर दे। घटना हुई और कुछ ही सेकंडों में सबको पता चल जाए, ऐसा होता नहीं था। तो सब लोगों को, हॉस्पिटल वाले भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स परेशान हैं कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे उनकी भी आंखें जलने लगती हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारे साथ में भी ऐसा हो रहा है। और उन्होंने कभी कोई फेस नहीं की थी इस तरह की समस्या। सब लोगों की हालत खराब देखकर बाकी शोर शराबे से कुछ लोग जो जगे नहीं थे वो भी जग रहे थे। अब ये जो गैस है ये 2-3 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर कर चुकी थी। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो सब लोग हैं वो धीरे धीरे हॉस्पिटलों में जा रहे थे। जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, तो जैसे 1 बज के 10 मिनट पे कोई पेशेंट आया तो 2 बजे मतलब हर एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी जितनी थी उतने लोग वहाँ भीड़ कतार लगा के खड़े हो गए। और डॉक्टर्स उनसे पूछते हैं, पता लगाते हैं कि ये हुआ क्या है। फिर पता चलता है कि किसी ना किसी पेशेंट ने उनको सूचना दे दी कि ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो फिर वो उसके कंपनी के ओनर से पता करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंपनी के ओनर उनको झूठी सूचना दे देते हैं। कंपनी के ओनर उनको झूठी सूचना दे देते हैं, कहते हैं कि आप ये कोई पॉइजनस गैस नहीं है, केवल आंखों में इरिटेशन करती है, और आप इनको क्या दे दो, वो दे दो, आंखों में गिली पट्टी बांध दो, बाकी कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा बोल के और उनको वो कर देते हैं। अब अफरा तफरी का माहौल बन चुका था क्योंकि पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी और हर एक आदमी जो अंदर सो रहा था वो उठ चुका था, छोटे बच्चों को और सबको लेके अपना जैसा भी। अब जब पड़ोसी भाग चुका है तो साइड वाले भी देखकर अपना निकल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले सो रहे थे अपने पुलिस स्टेशन में, सुपरिटेंडेंट सो रहा है और उसको अचानक से पता चलता है कि यहाँ सब लोग खांस रहे हैं, कुछ और आंखों की इरिटेशन बता रहे हैं। इस तरह से वो पता करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, थाने वाले से, कि भाई क्या चल रहा है। कोई कहता है कि पता नहीं, हमें तो पता नहीं क्या हुआ है। अब इस तरह से घटनाएं ज्यादा होती हैं। वहां पर जो कार्य कर रहे थे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, तो उनका फैमिली पास में कहीं सो रहा है। जब उनकी आंखों में इरिटेशन होने लगी तो उन सबको भी अपने घर की चिंताएं थी। लेकिन हमारे जो कहते हैं ना फ्रंट वॉरियर्स, ये कभी पीछे नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान में यही खासियत है कि कभी हमारे जो योद्धा हैं फ्रंट वॉरियर, चाहे आप डॉक्टर्स हों, चाहे आप पुलिस वाले हों, चाहे आप रेलवे वाले हों, रेलवे वाले जो सुपरिटेंडेंट महोदय हैं वो रुके रहे। उन्होंने 2 किलोमीटर दूर अपने बच्चे और बीवी अपने घर पे सो रहे थे, उनको पता था कि उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी। फिर भी वो स्टेशन पर अपना काम करते रहे, ट्रेनों को आगे निकालते रहे। वो डटकर भागे नहीं ऐसे कि डरकर भाग गए, बिल्कुल भागे बिना ही वो काम करते रहे, ट्रेनों को पास करते रहे। वहां ट्रेन बाद में रुकने नहीं दिया, पहले आई उसलिए ही उसको सूचना दे दी कि आप क्या करो, ये पूरा ट्रेन बिना रुके ही जाने दो। इस तरह से वो चीजें होती रही। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन स्थिति इतनी दर्दनाक हो रही थी कि कहीं रोडों पर लोग पड़े मिल रहे थे, कोई भाग रहा था उसको रोडों पर लोग मरे पड़े मिल रहे थे। कुछ ट्रेन, कुछ बस, कुछ क्या, ऐसे अफरा तफरी का माहौल हो चुका था और शहर में हाहाकार मच रहा था। ये 1984 की रात की बात है। एक्चुअली यूनियन कार्बाइड में ही, अब इनके पास में इस गैस का कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस तरह की एक पहले घटना हुई थी 1981 में, तो उसमें गैस है वो अलग तरह की थी। यूनियन कार्बाइड में गैस अलग तरह की थी, तो उसका ट्रीटमेंट गीली पट्टी से कर दिया गया था कि गीली पट्टी आंखों पर रख दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो गए थे। लेकिन इस वाली गैस में, जब ये गैस लीक हुई थी उस वक्त इस गैस का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 400 डिग्री सेल्सियस। और 400 डिग्री सेल्सियस पर आप सोचो गैस कोई लीक होगी तो वहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। वहां पर 38 डिग्री रात में, सर्दी की रात में, दिसंबर की रात में 38 डिग्री सेल्सियस ठीक ठाक टेम्परेचर होता है।
मतलब अपन को गर्मी बिल्कुल, सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, गर्मी लग रही होगी, और बाहर का माहौल भी जहाँ है वहां पर भी आपको गर्मी लग रही होगी, तो आदमी की बेचैनी इस गर्मी के माहौल में आ, अपन गर्मी के मौसम में जून के महीने में कहीं जाकर पेड़ की छांव के नीचे अपन राहत ले लेते हैं क्योंकि वहां का तापमान कम होता है, लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं थी, सभी जगह तापमान 38 डिग्री था। ऐसी स्थिति में सबके सब परेशान थे, सोने वाले, बैठने वाले, कहीं कुछ है, हर एक आदमी बिल्कुल परेशान हो रहा था। अब इस यूनियन कार्बाइड कंपनी का ओनर अमेरिका से सूचना देता है कि अपनी एक मेडिसिन बताता है कि आप ये मेडिसिन यूज करो और इससे रिलीफ हो जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन भी उतना कारगर थी नहीं, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट इस तरह से नहीं करे गए थे कि इस तरह से हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में रह जाएगी तो क्या उसका दुष्परिणाम होगा। कुछ रिजल्ट्स अलग आ रहे थे, तो सब जगह मातम ही मातम छा रहा था। 4 से 5 दिन निकल चुके थे, लेकिन हमारे पास अभी सॉल्यूशन नहीं था। 1984 में अपने पास मेडिकल का इतना बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं हुआ करते थे, कुछ कुछ चीज़ें ही हुआ करती थी पूरे इंडिया में। सब जगह से, कोलकाता से, मुंबई से, सब जगह से डॉक्टर और मेडिसिन मंगवाई गई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर एक जर्मनी के टैक्सोलॉजिस्ट थे, वो इसका सॉल्यूशन लेकर आए, और वो साथ में 50,000 डोज लेकर आए। कितने लेकर आए, उनको पता था कि रियलिटी क्या है, तो साथ में 50,000 डोज लेकर आए, और वो 8 दिसंबर को आए। 8 दिसंबर तक हमारे पेशेंट इतने बुरी हालत में थे और उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब वो आए और फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। जब उन्होंने काम शुरू किया तब लगा कि पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ तो हो रहा है, और तब वहां से रिलीफ होना शुरू हुआ। ये डॉक्टर अपना काम कर रहे थे प्रॉपर तरीके से और उसका रिलीफ भी हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, 13 दिसंबर को एक पेशेंट की मौत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनको इलाज करते करते भी मर जाते हैं, और वो शायद ये घटना नहीं होती तो भी मरते वो ऐसे। तो उस पेशेंट की मौत हो जाती है तो तुरंत वो न्यूज में फैल जाती है कि एक जर्मन डॉक्टर आया, क्योंकि वो चल रहा था पहले, और जैसे ही उसकी मौत हुई कि जर्मन डॉक्टर आया है और उस दवा का प्रभाव इतना खराब है कि वो हमें लगता है रिलीफ के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट मौत है, और उसको वापस भेज दिया गया। वापस उस जर्मन डॉक्टर को भेज दिया गया, और ये उसकी डोजेज भी वापस भेज दी, क्योंकि वो अगर प्रूव नहीं हो रही तो आप ले जाओ अपनी डोजेज, अपने वहां काम लो जो भी काम ले रहे हो। अब ऐसी स्थिति में, और वो सही था, अब वापस यहाँ पर एक दुविधा वाली स्थिति बन गई वापस। इसका जो सॉल्यूशन सोडियम था उसको भी 13 दिसंबर को मना कर दिया गया कि जब तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाता है कि ये साइनाइड का अफेक्ट है, साइनाइड पॉइजनिंग का अफेक्ट है, तब तक सोडियम सल्फेट नहीं दी जानी चाहिए। ये भोपाल की ऑथोरिटीज ने, जो हेल्थ ऑथोरिटीज हैं, उन्होंने इशू कर दिया। अब और हालत खराब, जो सोडियम दे देकर रिलीफ दे रहे थे वो भी स्थिति और नाजुक होती चली गई। कुछ लोगों की इस दौरान ज़्यादा संख्या में, कुछ लोगों की नहीं, ज़्यादा संख्या में जो पेशेंट थे जिनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, कुछ और अन्य रोग थे, वो बेचारे चलते बन रहे थे, और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा था इससे। बाद में चीज़ें और क्लियर होने लगी तो पता चला, जो ऑटोप्सी कर रहे थे उनको पता चला कि ये डेफिनेटली साइनाइड का इफेक्ट है। तो फिर पता चला कि कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने गलत सूचनाएं दी हैं ताकि यहाँ पर कम से कम हैजार्डस साबित हो, और जो छोटी मोटी मौत है वो अपने हिसाब से उसको वो कर लिया जाए। और उस वक्त कोई ऐसा था नहीं कि ऐसे आंकड़ा निकाल दिया कि कोविड से 300 मौत हो गई, ऐसा कोई रिकॉर्ड पहले बनता नहीं था। तो वो इस तरह से छुपा देते थे तो लोग मर रहे हैं साइनाइड से, और उसको कम करके अपना जो दुष्परिणाम है, अपने जो हर्जाने हैं उनको बचने के लिए लोगों को गुमराह किया, डॉक्टर्स को गुमराह किया कंपनी ने। उस वक्त जो हालत ऐसी बनी हुई थी, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के जो पत्रकार थे तो उन्होंने लिखा था कि भोपाल बैठा है ज्वालामुखी के, उसका टाइटल था न्यूज़ का,
जो आर्टिकल लिखा था उस आर्टिकल का टाइटल था ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है भोपाल, अगर अभी नहीं समझे और अभी एक्शन नहीं लिया तो फिर हम मिट जाएंगे। इस तरह से आर्टिकल भी उन्होंने छापा क्योंकि हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। अब इसको जांच के लिए अलग अलग आयोग बिठाए, अलग अलग चीज़ें करी, लेकिन बहुत सारे चीज़ करने के बाद में भी इतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिला नहीं। फिर फाइनली सभी जगह से प्रूव हुआ कि ये साइनाइड का ही इफेक्ट है। फिर उसका ट्रीटमेंट चालू किया गया। जो जर्मन डॉक्टर आया था उसको भी बताया गया कि उसने जो सारा काम किया वो बहुत बेहतरीन काम किया था, वो डोजेस सारी बेहतरीन थी और उसी तरह की डोजेस दे देकर फिर उनको बचाया गया। लेकिन इसका प्रभाव लगातार कई सालों तक रहा। जो कुछ लोग इसके ज़्यादा प्रभाव में आ गए थे वो ठीक नहीं हो पाए, ज़्यादातर उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, वापस आते हॉस्पिटल जाते, या फिर उनको दमा, अस्थमा, इस तरह की समस्याएं होने लग गई। और फिर इसका प्रभाव 1984 से लेकर उसके आने वाले 20 साल तक लोगों को जो उससे प्रभावित हुए थे उन लोगों पर, और जो बच्चे उसके समय में पैदा हुए थे उन बच्चों पर इसका प्रभाव 20 साल तक बना रहा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी दुखद और दर्दनाक घटना थी भोपाल में। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से ऐसी गैस हो, कुछ ऐसी खतरनाक चीज हो, उसकी सुरक्षा के मेजर्स बनाने चाहिए। और उसके बाद में कुछ बनाए भी गए हैं, उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी किया जाना चाहिए। समय समय पर उसका जांच होना चाहिए कि कितना कहाँ से कौन कौन सी उसमें मिस्टेक होनी चाहिए, उसकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए कि इस तरह से हो जाए तो हम क्या सॉल्यूशन उसका करेंगे। इस तरह से गैस अगर लीक हो रही है तो उसको कुछ एब्जॉर्ब करने वाला वैक्यूम बनाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, वातावरण में कुछ अलग से चीज़ें करेंगे, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए अलग से सुविधाएं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ गवर्नमेंट को और भी करनी चाहिए। ये हमने देखा भोपाल गैस कांड की घटना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।